प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दिव्या शाह अमेरिका से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं चाहती हूँ कि 24 घंटा मेरे मुंह से राम नाम निकले, लेकिन बंद हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे कोई आशीर्वाद दीजिए जिससे कि 24 घंटा हरिनाम निकले, या कोई ऐसे संत हो पृथ्वी में उनके आशीर्वाद से 24 घंटा मुँह से हरिनाम निकले, इसे कोई आशीर्वाद देने वाला है? बहुत सुंदर प्रश्न है, आपके विचार है, आपके मन में जो ये भाव आया है 24 घंटा हरिनाम निकले, ये सबसे बड़ा चीज़ है। आप नाम जाप में बहुत रुचि रख रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कोई आशीर्वाद दे देवे, कोई ऐसे संत मिले तो 24 घंटा मेरा राम नाम अपने आप निकले, ये सब बड़ा दुर्लभ चीज़ है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई ऐसा अरबपति मिल जाए, मेरे को 1000 करोड़ रुपया दे देवे तो मैं अरबपति बन जाऊँ, ऐसा आपका प्रश्न है। कौन ऐसे 1000 करोड़ रुपया देगा जो आपको अरबपति बना दे? ऐसे ही कोई आशीर्वाद दे देगा जो कि आप एकदम 24 घंटा राम नाम जप में लग जाओ, एक असंभव चीज़ है, कोई आशीर्वाद से नहीं होगा। होगा आशीर्वाद जो इतने पहुँचे हुए संत अगर मिले, जैसे नारद है, हमारा वशिष्ठ है, जो पहुँचे हुए एकदम भगवान के प्राप्त, त्रेता युग द्वापर युग में ऋषि मुनि महात्मा जो बड़े बड़े थे, वशिष्ठ नारद आदि आदि सनक आदि का आदि आदि संत अगर आशीर्वाद दे देवे तो उनके आशीर्वाद से काम हो जाता है। पूरा उनके पास तपशक्ति साधना शक्ति है, भगवान की शक्ति उनके पास है। आजकल कलयुग में देखा जाए जो 405 साल पहले जैसे तुलसीदास है, हमारे चैतन्य महाप्रभु आदि आदि जो बड़े बड़े संत हुए हैं, भगवान का दर्शन किए हैं, उनसे आशीर्वाद शक्ति पाए हैं, वो लोग अगर अभी आशीर्वाद के रूप में दे देवे तो भी काम हो जाता था। आशीर्वाद से हुआ है बहुत लोग का काम, जैसे शंकर जी ने आशीर्वाद दिया भूषण काग को, अविरल राम भगति व्रतो रे बसी सदा अनुग्रह मोरे। ये भूषण मेरे आशीर्वाद से 24 घंटा आपके मन में राम भक्ति राम नाम तो चालू रहेगा। इसीलिए भूषण काग जो है 24 घंटा जो है भगवत भक्ति में लीन रहते हैं और प्रलय में भी उनका नाश नहीं होता है। विभीषण को जो है ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम्हारा हृदय में सदैव राम भक्ति बना रहेगा। इसलिए राक्षस कुल में जन्म होते हुए, राक्षसों के बीच में रहते हुए भी उनके मन में राम भक्ति बनी रही। तो ऐसे बहुत सारे संत जो पहुँचे हुए ऋषि मुनि या भगवान या देवता, जो देवता है इंद्रादि चंद्रादि देवता जो हमारे 33 कोटि देवता है, वो लोग को भी जो है आशीर्वाद देने का वरदान देने का शक्ति उनके पास है। उनमें से भी कोई अगर आशीर्वाद दे दे तुम्हारा मन में हृदय में सदैव भक्ति रहे, तो वो भी उससे भी काम हो जाता है। वो खुद अपने आप को आशीर्वाद दे करके भक्ति में लगा नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास वो शक्ति है, दूसरे को जो है आशीर्वाद देकर भक्ति जगा सकते हैं। जैसे ध्रुव जी ने जखराज कुबेर से पहले तो लड़ाई हो गया था भाई की मृत्यु के कारण, लेकिन बाद में जो है मनु महाराज के समझाने पर जाके शरण में उनके क्षमा मांगा और वरदान मांगा। तो कुबेर जी ने वरदान दिया, तुम्हारा हृदय में सदैव भगवान की भक्ति स्थिर रहेगा, कभी भगवान का विस्मरण नहीं होगा। तब से ध्रुव जी है कभी भगवान को भूले नहीं थे, 6 महीने तक भूल करके लड़ाई कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, या तो जो 33 करोड़ देवता होते हैं वो आशीर्वाद दे सकते हैं, या तो बड़े बड़े जो नारद आदि सनक आदि ऋषि मुनि महात्मा जो पहले युग में थे, वो लोग अगर आशीर्वाद दे हो जाएगा। आजकल जो कलयुग में, आजकल नहीं 500 साल पहले जो हमारे तुलसी कबीर मीरा आदि आदि थे, वो लोग को भी आशीर्वाद दे तो हो जाता। जैसे उदाहरण हमारे तुलसीदास जी के पास में एक ब्राह्मण गए, उनके 7 कन्या थी, शादी करने का एक पैसा घर में नहीं है। तुलसीदास जी के पास में गए, महाराज आशीर्वाद दिए मेरा 7 कन्याओं का जो है विवाह हो जाए, कुछ कृपा कीजिए। तुरंत तुलसीदास जी ने जो है अपना तो आशीर्वाद नहीं दिया, माता गंगा को स्मरण किया। गंगा जी के नदी में जो है वो बैठे थे किनारे ही, एक बहुत बड़ा पारस मणि तैरते हुआ या मणि जो कि लोहा कुछ छू देने से सोना हो जाता है,
तो वही पारसमणि ब्राह्मणों को दे के बोले इसको लो, लोहा तुम्हारा घर में जो है छू छू कर सोना बना करके इसको बेच के 7 कन्या को विवाह कर देना, फिर ला के मेरे को वापस दे देना। तो ब्राह्मण जा करके अपना कन्या को विवाह करके फिर वापस किया। तो ऐसे ऐसे पहले संत महात्माओं के पास शक्ति था। आजिकल आधुनिक वर्तमान संसार में कोई ऐसा संत साधु महात्मा या कोई ऐसा कोई नहीं है इसके पास जाओगे बोले कि मेरे को आशीर्वाद दे तो मैं भगवत भक्ति में लग जाऊँ, मेरे को आशीर्वाद दे तो मैं करोड़पति बन जाऊँ, कि मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए तो मेरे पास जो है लाख अरब रुपया आ जाए, कि हमारा अच्छा बिल्डिंग बन जाए। इसे कोई एक भी आपको नहीं मिलेगा जो कि आशीर्वाद दे करके आपको इसको कर देगा। हमारे अगर जो संत आजकल बने हुए हैं, जो एक बागेश्वर धाम वाला है, एक परमानंद है, कुछ ऐसे लोग करौली के कोई है वो सरकार वो सब अपना झूठ मूठ फैला के जो एक नाम कमाने के लिए यूट्यूब में सब सोशल मीडिया में जो नाम कमा रहे हैं, ये सब खाली अपना खाली मुँहों से खाली प्रवचन करके छाट के या तो थोड़ा मोटा ढोंग ठोंग करके इसे खाली लोगों को भरमा के नाम कमा लिया है, लेकिन इनके पास कोई शक्ति नहीं। अभी आप जो वृंदावन के परमानंद के पास आप जाएगा, कोई बोलेगा कि मेरा 7 लड़की है, उनकी शादी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या जैसे तुलसीदास जी ने गंगा जी को स्मरण किया, सोना बनाने वाला पारसमणि आ गया, क्या उनके पास ऐसी कोई शक्ति आशीर्वाद है कि वो दे देगा तो उनके पास और खरब रुपया का संपत्ति आ जाएगा, लड़की को शादी कर देगा? तो ऐसे नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। खाली बोलेगा भाई देखो कन्या तुम पैदा किए हो, उनके कर्म में जैसे लिखा है अपने आप ये सब होगा, आप जो अपना मेहनत करो, भगवान से प्रार्थना करो, बस भगवान की कृपा का ऐसे कुछ ज्ञान छाट करके बेवकूफ़ बना के वहाँ से अपना पाला झाड़ देगा। लेकिन कि ऐसे उनके पास शक्ति है, हाँ जाओ तुम्हारे पास काल ही करोड़ रुपये का अरब रुपये के 10 करोड़ रुपये आ जाएगा, कोई आए भक्त आके तुमको दे देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। ना वो कोई बागेश्वर वाले के पास है, ना कोई परमानंद है। जो भी आजकल बड़े बड़े संत बन के सोशल मीडिया में सब ये चुतिया बना रहे हैं पब्लिक को, ये लोग के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि कोई गरीब आदमी जाए तो करोड़पति बना देवे, कोई कैंसर पेशेंट जाए तो छू करके उनको जो है पूरा बीमारी से रहित कर दे, कोई लंगड़ा लुला जाए तो उनको ठीक कर दे। ये सब जो झूठो मुठे में सब नाटक करके सब कुछ पैसा कमा रहे हैं, पर्ची निकाल के या क्या। हाँ, और ये करौली कोई सरकार कानपुर में है, उस जाएगा तो बोलेगा पहले 5 लाख खर्च करो, यज्ञ करो तब तुम्हारा ठीक होगा। पहले उसमें से हो चाहे ठीक न हो, उनके पहले 5 लाख काम हो जाता है। तो इसी आधुनिक संसार में वर्तमान में सारा दुनिया घूम के हिमालय से पहाड़, केदारनाथ गुफा, बद्रीनाथ की वसुधारा से लेकर के माणा गांव से लेकर के बड़े बड़े हिमालय गुफाओं में जाकर भी देखा संतों को। कोई ऐसा साधु संत महात्मा इस समय नहीं है दुनिया में कोई ऐसा आशीर्वाद दे देगा, छू देगा, या कोई तुम्हारा कोई या दुख देगा, अरबपति खरबपति बना देगा। कि ना खुद वो सब परेशान है। हिमालय की पहाड़ी गुफाओं में संत लोग गुफा में रह रहे, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई भक्त आएगा, हमको 10,000 5 10,000 20,000 चढ़ा देगा तो हमारा जो है साल भर का खाना पीने का व्यवस्था हो जाएगा। वहाँ भी मैं देखा केदारनाथ के हेल्पेड साइड में ललित दास जी है, वहाँ पर वो रहते हैं, छोटा सा आश्रम बना के। हाँ, वहाँ पर कोई साधु संत महात्मा जाए, कोई पब्लिक जाए तो वहाँ खाना पीना बना के खिलाते, रहने का व्यवस्था करते हैं। लेकिन उनको पैसे चाहिए, उनके मुख्य लक्ष्य कहाँ से कोई बड़ा सेठ आवे पैसा देवे तो हमारा अन्न क्षेत्र चालू रहे। उनका नाम वहाँ पर है, अन्न क्षेत्र खोल के सब खिलाने पिलाने। तो बड़े बड़े हिमालय गुफा में रहने वाले भी सब ऐसे है, खाना पीना खिलाना, आश्रम बनाना, नाम कमाना, यही सब पैसा है। हमारे जो कथा प्रवचन करने वाले जितने आजकल सब आए हैं टीवी चैनल में, सब पंडित लोग आए, ऐसे लड़के लड़कियाँ, ये सब तो खुद दरिद्र है। खुद जो है एक कथा करेंगे 10 लाख 5 लाख लेंगे, उधर अन्य क्षेत्र के बहाने, गौशाला के बहाने पैसा सब मांग कर इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग आशीर्वाद दे देंगे किसको जो है तुम करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा, तो क्या बनने वाला, खुद को दरिद्र घूम रहे हैं। तुलसीदास जी के पास वो पंडित गया, जाकर मांगा तो तुरंत पारसमणि दे दिया। आजकल कोई ये कथाकार के पास जाएगा, मेरे भी 5-7 लड़के हैं, शादी करना है, मेरे कुछ भी बात कर दिए तो वो भगा देंगे वहाँ से। अगर मान लीजिए पैसा जाए तो 10,000 5,000 दे देंगे। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद देंगे जाओ तुम्हारे घर में काली करोड़ रुपया पहुँच जाएगा और तुम्हारा 100 लड़की का शादी हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। किसी के पास नहीं, सब भिख मंगे है। इसलिए ये सब आशा में मत रहिए कि कोई मेरे को आशीर्वाद दे देगा, मेरा भक्ति बढ़ जाएगा। वो सब
देवताओं के पास से है आशीर्वाद देने का, या तो पहुँचे हुए बड़े बड़े हमारा सनकादिक और नारद आदि ऋषियों के पास से, या तो कलयुग में ऐसे 7 साल पहले 500 साल पहले 700 साल पहले जो हमारे कबीर तुलसी मीरा आदि आदि महापुरुष थे, वो लोग के पास भगवान का पहुँच था। वो लोग को जो है कुछ भी कर सकते थे। आजकल आधुनिक संसार में खाली प्रवचन छाटना और पैसा इकट्ठा करना और खाना पीना खा के नाम कमाना, मौज करना, ऐसे हमारे जितने सब साधक है। इसलिए हाँ, इनसे आप चाहे तो सत्संग करके सुन के ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इनसे आप भक्ति में आप जुड़ सकते हो। इनके साथ में जो है बैठे उठेगे तो थोड़ा भक्तिमय जीवन बनेगा, कथा प्रवचन सुनेंगे तो भक्ति में जीवन व्यतीत होगा। अब क्या, अब कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, और एक आशीर्वाद जो बोलते हैं सेवा के द्वारा मिलता है। कोई भी सिद्धि ऋषि मुनि महात्मा कोई जब जीवन भर पर्यंत सेवा करता है, दुख कष्ट तकलीफ सब सहन करते हुए कोई चेला अगर सेवा करता है, अगर गुरु गदगद हो गए तो गुरु के हृदय से जो उनके प्रति आशीर्वाद निकलता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जो है मेरा चेला है बहुत सेवा किया है, बहुत दुख उठाया मेरे लिए, बहुत कष्ट उठाया है, इसलिए इनका जीवन में कोई कमी न रहे, कोई परेशानी तकलीफ न आएगा तो भी इनका आशीर्वाद बनाए रखे, सुखी से अपना जीवन बीते। ऐसे अगर गुरु आशीर्वाद ऐसे दे तो भगवान की कृपा करते हैं। चाहे गुरु बड़े साधक हो चाहे न हो, बहुत बड़ा भक्त हो चाहे न हो, बहुत बड़ा सिद्ध हो चाहे न हो, ऐसे भी कभी कभी होता है। लेकिन उसके लिए बड़ी सेवा करनी पड़ती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, बहुत गुरु की सेवा करनी पड़ती है, तब तो गुरु के हृदय से अपने आप वो आत्मा से एकदम आशीर्वाद निकलता है। ये तो पिता माता का भी हो जाता है। कोई पिता माता का अगर सेवा करे बढ़िया से, दुख कष्ट सहन करके सब प्रकार के दुख, तो पिता माता भी एकदम गदगद होकर के जब आशीर्वाद देते हैं तो भी काम हो जाता है। ये भीष्म पितामह ने अपने पिता का इसने इतना बड़ा काम कर दिया, अपने आप खतरा में डाल के ब्रह्मचर्य रह के अपने पिताजी के सुख के लिए जो है सत्यवती को लाकर विवाह कर दिया, एकदम शांतनु गदगद होकर अंदर से आशीर्वाद दे दिया, बेटा तुम जो है इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो ये सब बड़ी सेवा करने से जब होता है, ये तो दुर्लभ है, कोई कर नहीं सकता है। और कोई लाखों करोड़ में एक करेगा, मिलेगा जरूर। इसमें कोई गुरु जो है बहुत बड़ा सिद्ध है, साधक है, या पिता माता भी बहुत बड़े सिद्ध है, साधक है, इसका भी इतना आवश्यकता नहीं है। ये सेवा करते करते अपने आप हृदय आत्मा से वो बात निकल जाती है। बाकी आप जो है ऐसे ही आप आशीर्वाद किससे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप देवता होने चाहिए, या तो जो बड़े बड़े पहुँचे हुए त्रेता युग आज के संत होने चाहिए, या तो कबीर तुलसी मीरा जैसे थे वो थे। आजकल आधुनिक संसार में से कोई नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा इस आशीर्वाद चक्कर में मत पड़िए। हाँ, अपना भजन को खुद अपना बढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा नाम जब बढ़े, मेरा 24 घंटा नाम हो, मेरा नाम का जब संख्या बढ़े, मेरा जो है भक्ति बढ़े। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके और कुछ अपने प्रयास करके नाम जब को बढ़ना चाहिए, तब बढ़ेगा। ये आशीर्वाद चक्कर में भटकते भटकते आपका समय की बर्बादी होगा और कुछ नहीं है, कोई नहीं मिलने वाला है। जय श्री राम।